दोस्तों हमें किस तरीके का ट्रांजैक्शन करना चाहिए जिससे हमें प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, बाइक लोन का भी ऑफर आए और हमारा जो अकाउंट है वो फ्रीज भी ना हो, ब्लॉक भी ना हो और इनकम टैक्स का हमें डर भी ना रहे। तो इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी बताने वाले हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, हमारे इंडिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना अकाउंट एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक, आरबीएल, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी बैंकें हैं सभी में किसी ना किसी का अकाउंट रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिवार्ड पॉइंट के चक्कर में अपने अकाउंट से अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करते हैं और ना ही उनको इसके बारे में पता होता है और ट्रांजैक्शन करते जाते हैं और अपना लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। इस हाल में उनका जो अकाउंट है ये ऊपर से ही ब्लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, उनका पैसा उसमें फंस जाता है। वो चक्कर लगाते हैं बैंक का कि हमारा अकाउंट क्यों फ्रीज, क्यों ब्लॉक हुआ। वहाँ पे बैंक वाले पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है पैसा मिलने के लिए। अब यहाँ पे कुछ गलतियां आप जैसे लोग और हम जैसे लोग कर जाते हैं, तो ये गलतियां हमें क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखिए, आपका जो अकाउंट होता है उस अकाउंट पे पूरा निगाह आरबीआई का और बैंक के जो सिस्टम है, जो अधिकारी हैं, पूरा उनका ब्यौरा रहता है आपके अकाउंट के ऊपर। कैसा ट्रांजैक्शन है, कितनी लिमिट है, कहाँ पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सब कुछ रहता है। अब यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो बैंक के पॉलिसी के अंडर में नहीं आते हैं, आप उनकी लिमिट क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें प्री अप्रूव ऑफर, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, इसके लिए ऑफर कैसे आएगा, हम क्या करें। दोस्तों काफ़ी लोग अकाउंट में एफडी करवा लेते हैं और ट्रांजैक्शन भी करते हैं, मंथली अच्छा खासा बैलेंस मेंटेनेंस भी करते हैं, फिर भी उनको प्री अप्रूव ऑफर नहीं आता है। तो इसके लिए क्या उपाय है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। आपको जो प्री अप्रूव ऑफर जो बैंक अपने तरफ से क्रेडिट कार्ड या लोन का भी ऑफर देता है, दोस्तों देखिए, ये आपका जो ट्रांजैक्शन है, चाहे आप किसी बेस का ट्रांजैक्शन करो, उससे मतलब नहीं है। देखो, बैंक का जो सिस्टम है, जो आपका रिकॉर्ड है, जो आपका अकाउंट है, अगर वो बैंक अगर चाहेगा या बैंक की पॉलिसी में आपका कोई भी ट्रांजैक्शन आ गया या आपका रिकॉर्ड अगर अच्छा रहा तो बैंक ऑटोमेटिक आपको ऑफर दे देगा। दोस्तों अगर आप 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख मेंटेनेंस कर लेते हो, आप सब कुछ करके देख लेते हो, अगर बैंक चाहेगा नहीं तो आपको ऑफर कभी नहीं आएगा। मैं प्री अप्रूव ऑफर की बात कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे बैंक का सिस्टम, जो बैंक की पॉलिसी है, बैंक चाहेगा तभी आपको ऑफर आएगा। तो ये सारे जो सिस्टम होते हैं ये बैंक का ही पॉलिसी और बैंक का अगर रिकॉर्ड रहा और बैंक चाहेगा तो आपको ये सारी चीज़ें प्री अप्रूव ऑफर का ये सारा लाभ आपको मिल सकता है। अगर बैंक नहीं चाहेगा तो आपको ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल सकती है, चाहे आप किसी राज्य, किसी सिटी से हो। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई बोलता है कि आपको रिवार्ड पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करो आपको कैशबैक अधिक मिलेगा, तो कभी आप एक गलती मत करना। ऐसा करने से आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि जो बैंक का सिस्टम है, जो बैंक की पॉलिसी है, बैंक अपनी पॉलिसी को आपको तो बता देता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो आरबीआई इसको पूरी तरीके से निगरानी करती है। अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटी अगर पाई गई तो आपके ऊपर क्लेम और कंप्लेन भी हो सकता है और आपकी अकाउंट है पूरी तरीके से ब्लॉक और फिर आपको पैसा भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कभी ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है। हमेशा ट्रांजैक्शन एक लिमिट में करो और जो भी ट्रांजैक्शन करो आप अपने अकाउंट के हिसाब से करो। आपका अकाउंट किस टाइप का है, कैसा आपका अकाउंट है, क्या उसकी सर्विस है, पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल कर लो, फिर आप ये सब चीज़ें करो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको बैंक चाह देगा या आपको अगर कंपनी चाह देगी या बैंक की जो पॉलिसी अगर वो चाह देगा तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको ऑफर मिले कि ना मिले। बट जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ ये रियल सत्य। अगर आप भविष्य में कभी आपका अकाउंट फ्रीज, ब्लॉक या ऐसा कुछ होता है
तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है या फ्रीज हुआ है, अगर आप बैंक के चक्कर लगाए हैं, बैंक पूरी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपके पास पहला ऑप्शन, आप बैंक में कंप्लेन फॉर्म सबमिट करो। अगर बैंक में सब करने पर आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है, आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे जाना, वहाँ पे कंप्लेन फॉर्म मिलेगा, बैंक का नाम, अपना ईमेल आईडी सब कुछ डाल के आपको सबमिट करना होता है। 100% वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, कि आपको पता है कि सभी बैंक का लेखा जोखा जो भी है सब आरबीआई ही उसको मैनेज करता है। तो इसके लिए ये एक ऑप्शन है, बाकी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके संग कोई ऐसा एक्टिविटी पाई जाती है, चाहे आपका अकाउंट किसी बैंक में क्यों ना हो, तो आपको अगर एक कंप्लेन फॉर्म नहीं मिलता है, अगर आप खोजते हो, तो मुझे कमेंट करना या ईमेल करना, मैं आपको 100% डाउनलोड करके दूंगा और आपको पूरा सपोर्ट भी करूंगा। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।